हाय दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त शहराज एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले हमने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई, लेकिन आज की हमारी वीडियो जो है वो काफी स्पेशल होने वाली है और खास करके हमारी मेंढर की यूथ के लिए। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनको मेंढर की कमतर यूथ पहचानती है। बहुत अच्छा सिंगर भी है, डायरेक्टर भी है और राइटर भी है, लेकिन यूथ हमारी कम जानती है। हमारी यूथ जो है आज की वो जानती है किन लोगों को, जो लोग ड्रग्स के केस में अंदर हैं, जो लोग अम्नीशन का व्यापार करते हैं। हमारी यूथ उनको पहचानती है और उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको राह दिखाने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने काफी स्ट्रगल की। यहाँ से पंजाब गए, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो वापस फिर मेंढर आ गए। आज हम उनसे पूछेंगे कि उनके पंजाब जाने का रीजन क्या था, वापस मेंढर आने का रीजन क्या था। जानते तो होंगे, आप देखा होगा, आपने वीडियोस में देखा होगा, सुना होगा, लेकिन वो पहचान जो है अभी तक इनको हमारी मेंढर की यूथ ने नहीं दी, जिस पहचान के ये मतलब मुस्तहिक हैं, जिसके लायक हैं ये हमारी मेंढर की यूथ। मैंने पहले ही कहा कि अगर वो जानते हैं तो सिर्फ ड्रगिस्ट लोगों को और जो अम्नीशन का व्यापार करते हैं उनको, क्योंकि वो तो हिट लिस्ट में है। पर डे उनकी तस्वीरें आ जाती हैं सोशल मीडिया पे। हाँ जी, ये ग्रेनेड के साथ पकड़ा गया, ये AK-47 के साथ पकड़ा गया, ये जो है हीरोइन के साथ पकड़ा गया, ये कोकीन के साथ पकड़ा गया। तो वो लोग जो हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। जो जदोजहद है, जिसको जिहाद कहा जाता है इस्लाम में, जिसको जिहाद कहा जाता है, स्ट्रगल, जदोजहद करना, अपने नफ्स को मारना और खुद के लिए कुछ करना और अपनी यहाँ की आवाम के लिए कुछ करना, तो वो काम किया है हमारी मेंढर की एक शख्सियत है। मैं आज उनसे मिलवाना चाहता हूँ, आपको रूबरू बनाना चाहता हूँ। विराजमान हो जाए जनाब, बैठिए हमारे साथ। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। उससे पहले आप अपना नाम बताइए और इनका थैंक्स कीजिए कि ये जो हमें सुनेंगे आज। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे ये मौका दिया आज दिल की बात रखने का। मैं सरजमीन मेंढर का रहने वाला हूँ, सखी मैदान से। मेरा नाम लियाकत मनहास है। काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं। तो लियाकत जी, आपने जो है अपनी स्टार्टिंग, मतलब जो अपनी तालीम है वो आपने कहाँ से की? जैसा कि आप सखी मैदान में थे तो वहाँ पे भी स्कूल हैं छोटे मोटे, तहसील मेंढर के अंदर स्कूल भी हैं, अभी तो कॉलेज भी आ गए हैं अल्लाह की मेहरबानी से। तो आपने अपनी तालीम जो है वो कहाँ से ली आपने? मैंने अपनी तालीम जो है पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर से की है और मैंने 12th अपनी वहीं से करी है। उसके बाद मैं जम्मू चला गया। बस ऐसे ही ज़िंदगी का जो सफ़र था आगे तय होता रहा। तो यहाँ पे ना रुक के आपने जम्मू जाने का फैसला क्यों लिया? एक्चुअल में मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि हमारे यहाँ की जितनी भी यूथ है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पे लोगों को एक तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि कास्टिज्म के नाम पर बांटा जाता है हमारे लोगों को। इलेक्शन कि कोई भी टाइम हो जी, चाहे आप किसी हमारे शादी में चले जाओ, कोई भी हमारे घर में प्रोग्राम हो, आप चले जाओ, वहाँ पे लोग आपको जो है यही बात सिखाते हैं, आप फलां कास्ट से हो, फलां कास्ट से, यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। पहली बात तो ये मुझे पसंद नहीं थी। मैं इस मुहाशरे को छोड़ के आगे जाना चाहता था, मुझे कुछ और करना था। और मैं जब जम्मू गया तो मुझे लगा कि नहीं, जम्मू भी मेरी मंजिल नहीं है अभी। फिर जम्मू से आप आगे निकल गए? फिर मैं जम्मू से पंजाब की ओर निकला और पंजाब में मैं जिस कॉलेज में गया पढ़ने के लिए मेरी पढ़ाई के सिलसिले में, वहाँ पर मुझे एक अच्छी आप ये मान लो कि स्टेज मिल गया जहाँ पे मैं हर चीज़ अपनी दिखा सकता था कि मेरे में क्या काबिलियत है, मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब टैलेंट जो है वो बचपन से आप में था, लेकिन उसके लिए आपको तहसील मेंढर के अंदर और जम्मू के अंदर भी प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया करवाया गया। उसके लिए आप पंजाब चले गए। तो पंजाब में आपने कौन से कॉलेज में जाके एडमिशन ली? वहाँ पे फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। तो आपको ज्यादा किस चीज में मतलब इंटरेस्ट था? गाने में, लिखने में, या फोटोग्राफी में, या वीडियो मेकिंग में? हर इंसान में, मैं ये नहीं कहता कि एक चीज का टैलेंट होता है, मतलब अनगिनत टैलेंट है जी। जितने आप तराशोगे उतने निकलेंगे। आपको लगेगा कि मैं इस काम में माहिर हूँ, हाँ। 2-4 महीने आपको लगेगा कि मैं नहीं कर सकता। जब आप उसको काम को धीरे धीरे करोगे तो आपको लगेगा कि मैं इस काम में माहिर हूँ। तो वही बात थी, मैं यहाँ पे था तो मैं सिर्फ 9th में मैंने पहले गाने लिखे थे, पर मुझे इतना सेंस नहीं था कि गाने होते कैसे लिखते हैं या क्या चीज़ है। सिर्फ कानों के मज़े के लिए लिखता था और सुनता था। उसके बाद जब मैं यहाँ से पंजाब चला गया तो वहाँ पर मुझे पता लगा कि नहीं, मेन चीज़ क्या है हमारा जो। एक्चुअली आपको बता दें कि पंजाब जो है उसको 5 दरियाओं की धरती कहा जाता है। और आप देख लीजिए कि जितने भी महान कलाकार हुए हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो सबसे ज़्यादा पंजाब से हैं। चाहे वो हिंदुस्तान पंजाब से हूँ या पाकिस्तान पंजाब से हूँ, बड़े बड़े लेजेंडरी लोग रहे हैं। जैसे आप मिसाल ले लीजिए, सबसे पहले मैं तो एक ही बात कहूँगा, हमारे हजरत नुसरत फ़तेह अली खान साहब। फिर उसके बाद पंजाबी गायकी को अगर एक तरफ कोई लेके गया तो शुरुआत स्टार्टिंग में की थी जनाब हमारे वारिस शाह साहब ने। तो
उनका जो वो सिलसिला था वो चलता है। और पंजाब जो है आज भी वो सुरों की धरती कहा जाता है उसे। 7 सुर जो हैं वो उस 5 जो दरिया हैं उस धरती में से वो 7 सुर निकलते हैं। तो वहाँ पे जाके आपको इस चीज़ का मौका मिला। फिर आपने वहाँ से स्टार्ट किया? वहाँ से मैंने स्टार्टअप किया और फिर मैंने काफ़ी अच्छे गाने भी लिखे। उसके बाद मैंने काफ़ी छोटे मोटे जो मेरी तरह जो स्ट्रगलर थे, मैं स्ट्रगलर नहीं कहूँगा, मैं जो मेहनती लोग थे उनके साथ काम किया। मैं तो यही कहूँगा कि अभी और मेहनत करनी है आगे ज़िंदगी में, और इंशाल्लाह जितने भी बड़े आर्टिस्ट और उन सब के साथ काम करूँगा। एक बात पे यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि मौका मिलता भी कैसे। मान लीजिए मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई बंदा कुछ बड़ा करना चाहता है तो उसको मौका देते हैं कौन? सबसे पहले उसके घर वाले, फिर उसके बाद उसकी सोसाइटी, उसका समाज, उसके अपने लोग। लेकिन हमारे लोगों में सिर्फ एक बात है कि अगर कोई आगे जा रहा है तो उसको पीछे खींचो कि ये हमसे कहीं आगे ना निकल जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे जो मकाम देना है वो उसे देकर ही रहेगा, क्योंकि इज्जत और जिल्लत जो है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है। दुनिया के किसी इंसान के पास इज्जत नहीं है। तो पंजाब में आप गए तो वहाँ पे आपने स्ट्रगलिंग शुरू की, तो फिर आगे का आपका सफ़र जो है वो कैसा रहा? उसके बाद मैंने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। मैंने गाना मेरे को पहले ही आता था, लिखना भी आता था मेरे को, पर मैंने कभी ये वीडियो डायरेक्शन का काम नहीं किया था, जो कि मैंने वहाँ पे जाके इस काम को तराशा अच्छे से। मुझे लगा कि इसको आगे लेके जाना चाहिए। फिर मैंने वहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह भी की, काफ़ी अच्छी चीज़ें बाकी की। मैंने वहाँ पे पेंटिंग वगैरह सीखी, मतलब सीखी नहीं आप कह सकते, मैंने वहाँ पे जाकर वो की, क्योंकि मैंने कभी की नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम किया तो मैंने इंशाल्लाह उसमें भी मैं सफल रहा। और मैंने आस्ता आस्ता हर एक चीज़ ट्राई की जो मुझे करनी चाहिए थी। और मैंने हर जगह पे जाके अपने पीर पंजाल का नाम भी मैंने उसको मेंशन किया कि आई एम फ्रॉम पीर पंजाल जो भी थी। और मुझे सबसे बड़ी बात जो अपनी नज़र में आई कि यहाँ के लोग, अगर आप बाहर जाके कहीं भी पीर पंजाल का नाम मेंशन करोगे तो यहाँ के लोग आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप मिसाल देता हूँ, हमारे शाहरुख एक सिंगर है हरनी से, उनका एक सॉन्ग आया था। अगर उस बंदे ने आज मैं कह रहा हूँ कुछ और गलत काम किया होता तो आज वो सुर्खियों में होता। वो हकीकत है। और शाहरुख का आपने नाम लिया, और दूसरे नंबर मैं नाम लेना चाहता हूँ हमारे सकीमदान से जो है आमिर चौहान। उनका एक गाना रिलीज हुआ था, काफी हिट रहा, वो बाहर के लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन हमारे मेंढर के लोगों ने क्या कहा, अरे ये तो यार पागल हो गया है, कहाँ इधर खेती बाड़ी करता, ड्राइवरी करता, सूमो चलाता, घर वालों का पेट भरता, ये जाके गायकी में घुस गया। और हमारे मेंढर से अभी जिनका नाम तो काफी जोरों शोरों से लिया था, बच्चा बच्चा भी जानता है, हमारे वकार अहमद साहब, उनको देख लीजिए, काफी स्ट्रगल की उन्होंने, बहुत स्ट्रगल की। हालांकि वो मेरे पड़ोसी हैं, मेरी उनसे बातचीत होती रहती थी, बहुत स्ट्रगल की और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वो मकाम दिया, वो एक मकाम पे आज हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि आप पंजाब में जब ये सब आपने किया, वहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे सीखने के लिए भी था, काम करने के लिए भी था, लेकिन आप वापस रिटर्न मेंढर में क्यों आए और यहाँ पे आके आपने स्टूडियो खोल दिया, जहाँ पे लोगों को स्टूडियो के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कोई आता जाता है, देखता तो पूछता है, भाई ये क्या खोल के रखा है इसने? एक कंप्यूटर लेके बैठा है, कुछ हाथ में माइक लिए हुए हैं, कुछ रखा हुआ है, लोगों को पता भी नहीं है। तो फिर आप मतलब वहाँ से आप मेंढर में आके यहाँ पे आपने काम करने को तरजीह, फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों दी? एक्चुअल में शराज भाई, आपने ये सवाल बड़ा गहरा है, इसका जवाब मेरे पास है, मगर देने में बड़ा मुझे एक होती है ना घबराहट, वो वर्ड्स नहीं मिल रहे। अब मैं ये बात बताऊं कि पंजाब में मेरे पास इंशाल्लाह काफ़ी सारे सोर्स हैं जिनके साथ मेरे अच्छे जानकार दोस्त भी हैं जिनके साथ मैं काम कर सकता हूं इंशाल्लाह, ऐसी बड़ी बात नहीं है। मगर बड़ी चीज़ ये थी कि मैं एक पीर पंजाल खिता पीर पंजाल से हूँ, ठीक है, सरजमीन मेंढर है हमारी। इन पंगे के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए हमारी ये धरती बहुत जानी जाती है। हाँ, वो तो है। अब मेन चीज़ ये थी कि मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि मुझे ये लगा कि यहाँ पे अगर पंजाब ये कर सकता है तो हमारा ये खिता पीर पंजाल भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। सिर्फ कहीं पर समाज की बात आ जाती है, सोसाइटी की बात आ जाती है, कहीं लोग अपने घर वालों जो होते हैं वो उनको इजाज़त नहीं देते कि आप इस काम को करो या ना करो, तो वो काफ़ी चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे इसलिए आया कि मैं जो जिसके पास आवाज़ नहीं है मैं उसकी आवाज़ बन सकूँ, ठीक है जी। मेन चीज़ जो थी, अगर कोई बिल्कुल ही मतलब जिसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा उसको मैं सपोर्ट करूँ। मैंने एक बात और सुनी है कि यहाँ पे जैसे हमारे मेंढर के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अभी जैसे आपने शाहरुख का नाम लिया, आमिर भी है, वकार भी है, बहुत सारे, उसके बाद शहराज मुगल है। तो मतलब 2-4 बंदों से मैंने सुना कि आप यहाँ अपने स्टूडियो में जो आपने ये स्टूडियो खोला है, अपने पैसे लगाए, आपने किसी और से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं ली। हम ये कहना चाहते हैं कि आज अगर हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह कल हमारा नाम होगा। नाम होने से ये है कि कल हमारे अगर आगे आने वाली जो नस्लें होंगी उनके लिए काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिस पे वो परफॉर्म कर सकेंगे।
कि आज हम मेहनत करेंगे तो कल हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इस पर सुख से शांति से काम कर सकेंगी। उनको पंजाब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होगा कि लाल हमेशा गदरू में मिलते हैं और कमल का फूल जो है वो हमेशा कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसका चढ़ावा जो है वो बड़े बड़े मंदिरों में दिया जाता है, बड़ी पाक जगह पे रखा जाता है उसको। तो आज की डेट में हर इंसान जो है वो सेल्फिश हो चुका है, वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन आप इनसे मिलिए, तहसील मेंढर का एक वो होनहार नौजवान जो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे लिए, बिना किसी की जात पूछे, बिना किसी का रंग और नस्ल देखे उनको मौका दे रहा है। और मौका क्यों दे रहा है कि ये लोग, जैसे इन लोगों ने धक्के खाए, पंजाब के अंदर जाके इधर उधर लोगों के साथ रहे, काम किया, काम सीखा, कि उनको यहाँ पे एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाए, हमारी मेंढर की यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि वो यहाँ से जब आगे निकलें तो उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए तो मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये ऐसा स्टेप लिया। यहाँ की यूथ के बारे में आपका क्या सोचना है कि हमारी यूथ जो है वो किस तरफ जा रही है? जैसा अभी आपने चूज किया, वो तो बात सही है कि यहाँ पे कास्टिज्म के नाम पे लोगों को बांटा जाता है। तहसील मेंढर में आपने यहाँ पे पढ़ाई की, फिर आप जम्मू चले गए, वहाँ से पंजाब चले गए। तो हमारी जो आज की यूथ है, जो मैं तो स्पेशली कहूँगा, जो आज हमारे पुलिस स्टेशन में जाके देखो या ऑन द रिकॉर्ड देखो, पुलिस स्टेशन में घुसो तो एक करके तस्वीरें लगी होती हैं बड़े बड़े डिफॉल्टर्स की। हमारे मेंढर में यहाँ पे वो भी बहुत सारी तस्वीरें चिटकी हुई हैं। आप उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, और वो जो उनको फॉलो करना चाहते हैं, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो जायज़ वारिस होता है, हमारे जैसे माँ बाप हो गए, माँ बाप होते हैं, एक लीडर जो अच्छा लीडर होता है जी, वो भी एक जायज़ वारिस होता है जी, है ना जी। वो एक अपनी जो कूम होती है, क्योंकि एक लीडर के हाथ में उसकी कूम हो जाती है, तो वो अपनी कूम को एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है, करप्शन खत्म कर सकता है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ करप्शन है तो उसको चेंज कर सकता है जी। मेन चीज़ तो ये है कि इन लोगों को इजाज़त कौन देता है? हमारा महाराष्ट्र देता है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन देती है इनको इजाज़त, तो तभी ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी जो यूथ, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि यार आगे आओ, पहले तो इन सब कामों से खुद दूर हो और फिर मिलकर आओ। हम सब ये कोशिश करते हैं कि ये सारी जो गंदी नस्ल है हमारे इस माशरे में, इस गंदी नस्ल को निकालते हैं, क्योंकि हम में से ही हैं, हमारे घरों में से हैं, हमारे बरादरी में से हैं, या हमारे गांव में से लोग हैं जो ये काम करते हैं, बाहर से आए नहीं। तो इनको सिखाने वाली हमारी जो मैं सीधी सी बात कहूँगा कि ये सारा जो तावन है, इसमें जो लिया हुआ है, ये सिर्फ हमारे जो माशरे का है उसी का, ना कि ये किसी और की गलती नहीं, क्योंकि हमारा माशरा इस पर बात उठाता नहीं है कभी कि हमारे बच्चों ने ये किया वो किया। तो एक बात ये थी कि आप जब यहाँ से पंजाब गए, आपकी फैमिली ने आपको किस तरह का सपोर्ट दिया? उनका क्या वो अटेंशन था आपको लेके? उनका सपोर्ट था आपको? मोहल्ले वालों का कुछ सपोर्ट था या नहीं था? आप उस बारे में बताइए हमें। मुझे मेरी फैमिली का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज़्यादा। मेन चीज़ ये है कि मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया जी। जहाँ तक हो सका आप कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं लगने दी, चाहे खुद पे उन्होंने वो सह लिया पर मुझे कमी लगने नहीं दी, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, मेरी ज़रूरत वो उन्होंने पूरी की है। ज़ाती तौर पे तो मेरा कुछ लेना देना है नहीं, और ज़्यादा मैं तो आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स से मैं भी काफ़ी दूर रहता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे मेंढर की जो यहाँ की कंडीशंस थी उसको अगर थोड़ा बहुत सुधारा है किसी ने, तो अभी तक वो पॉलिटिक्स में है नहीं, लेकिन वो काफ़ी हेल्पफुल है, सबके लिए। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हमने देखा कि लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, तारीफ करते हैं। जैसे एक बार मैं गानी में गया, छतराल, तो वहाँ के स्कूल्स के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा कि जी हमारे मलिक साहब है, जैसे वाइस चांसलर मलिक साहब, उनके बारे में उनकी काफ़ी तारीफ की। तो कभी आपकी मुलाकात हुई उनसे? मेरी एक ज़िंदगी की बड़ी खुशनसीबी होगी कि मैं उनसे मिलूँ और उनसे बात करूँ, हम कलाम होकर बात करूँ कि जो मेन मुद्दे हैं हमारे, जिन चीज़ों पर मैंने उनके बारे में काफ़ी सुना है। वो बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छे शख्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी है अपनी ज़िंदगी में। वो बहुत हमारे मेंढर के लिए एक, आप ये मान लो कि यूथ आइकॉन है जी। बिल्कुल। तो मैं अपनी यूथ को यही कहूँगा कि एक, मैं ये नहीं कहता कि आप फलां लीडर को चुनो, फलां लीडर को चुनो, पर आप सच को पहचानो यार, सच क्या है, क्योंकि सच जो चीज़ है वो कभी छुपता नहीं है। सच ने आगे ज़रूर आना है, पर थोड़ा लेट आए तो फायदा नहीं है। हमें अपना लीडर, जो अच्छा लीडर है, हमने जल्दी चुनना है, तो वो आपके हाथ में है। इस चीज़ झूठ के बादल छट जाने के बाद अक्सर सच्चाई की जो किरण है वो तो सामने आएगी इंशाल्लाह। तो आपने ख्यालात सुने इनके, बहुत काफ़ी हम्बल पर्सन है। तो एक बार इंटरव्यू मैंने देखा था,
हज़रत हमारे नुसरत फ़तेह अली खान साहब का। तो कुछ याद आती है इनका इंटरव्यू करके। वो तो एक बड़ी हस्ती थे वो, और हमारी यूथ जो है, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों, हमने जिनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी, हमने जिनके लिए अपनी मतलब पीठ पे लाठियाँ खाई, तो हमारे वो पॉलिटिशियन हमारे मेंढर के सितारों को पहचानते तक नहीं और कभी उन्होंने मिलने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन बहरहाल मतलब अगर मेंढर के अंदर जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं अभी, जैसे मान लीजिए रफ़ीक खान साहब, वो तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो जैसे वो थे वो तो चल बसे। अभी जावेद अहमद राना साहब हैं, इमरान ज़फ़र हैं, तो अभी डीडीसी के जो नए चेहरे आए हैं हमारे सामने, जैसे वाजिद बशीर खान साहब हो गए, टिक्कू साहब, इशफाक साहब हो गए। आप मतलब किससे मिलना पसंद करेंगे, किससे आप बातचीत करना पसंद करेंगे इन चेहरों में से? मुझे एक्चुअली मिलना तो मैं सबसे पसंद करूँगा कि मैं सबसे मिलूँ। ख्वाहिश नहीं है मेरी, बस एक ज़रूरत है। ज़रूरत मेरी यह है कि एक गुजारिश करूँगा कि यार जितना भी ये करप्शन है इसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि जब तक करप्ट लोग जो हैं उनको आप निकालेंगे नहीं माशरे से जब आप उनको निकालेंगे नहीं, हमारी जो आने वाली नस्लें वो बिगड़ जाएंगी। तो बात इसी मुद्दे पे करनी है मुझे, और कुछ सपोर्ट उनकी चाहिए। इसे कहते हैं टैलेंटेड लोग, गॉड गिफ्टेड लोग। देखिए एक मतलब छोटी सी बात में इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। तो मैं यहाँ के माशरे की नहीं बल्कि मैं तो पूरे हिंदुस्तान की बात करूँगा कि जब तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर करप्शन है तब तक हम लोगों का कभी भला नहीं हो सकता। और जहाँ तक झूठ और सच की बात रही, आज आप देख लीजिए कि झूठ हर जगह पे नंगा नाच रहा है और सच जो है उसको लोग पहचान नहीं रहे, सच को हमेशा छुपाया जाता है। और हमारी यूथ प्लीज़ आप आइए, आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और एटलीस्ट हमें वो प्लेटफॉर्म दीजिए दैट वी रेज योर वॉइस, कि हम आपकी आवाज़ को बुलंद कर सकें अपने थ्रू, अपने माध्यम से। ये हमारे चैनल नहीं है, ये हमारे स्टूडियो नहीं है, दिस इज़ फॉर यू, ये सब आपके लिए है। तो आप अपनी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम उस बारे में कभी मतलब हम फिर बात करेंगे, कभी कभार कभी मिलेंगे आपसे, लेकिन आप अपनी चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आप तक है। और एक शेर पे ख़त्म करूँगा कि जैसी करनी वैसी बरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। अस्सलाम वालेकुम।